नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका ईरान के हवाले से। आज दोहा में अहम मुलाकात होनी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि दोनों मुल्कों के फरीकैन बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान ने इस मुज़ाकरात के लिए इसरार किया है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि बराह रास्त मुज़ाकरात इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं हो सकते। और ख़बर कुछ ऐसी भी है कि आज या फिर कल अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो दोहा आ जाएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन ज़फ़र। इससे पहले भी जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे उनसे भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर हसन, ये बताइएगा कि आज अहम मुज़ाकरात होने थे दोहा में और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ईरान इसरार कर रहा है बैठक के लिए, जबकि ईरान ने इस वक्त डिस्कशन से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है, ना ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ फिल फौरी मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे लिखा था एक दिन पहले कि जी हमसे बड़ी गुजारिश की है ईरान ने कि जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने कहा जी हम तो अपने एसेट्स अनफ्रीज कराने जा रहे हैं, हम तो पैसों का मामला देखने जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। हमें देखना ये है कि असल में किस्सा क्या चल रहा है। किस्सा चल रहा है ये कि क्या ईरान की जंग ख़त्म हो गई है, क्या ये मामला टल गया है और जो एमओयू साइन हुआ है उसके तहत अब कोई एक सॉलिड मुआहदा हो जाएगा जंग बंदी का। हमारा उसमें एनालिसिस ये कहता है कि नहीं, और उसकी हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इसको आर्ग्यू करने के लिए। नंबर वन, जी, कोर इशू अनरिजॉल्व्ड है। राइट, कोर इशू है गजा और फलस्तीन, उसका कहीं तस्करा नहीं है, अनरिजॉल्व्ड है। लबनान का मामला सेकेंडरी है, वो ऑन गोइंग है। उसके बाद जो ईरान के साथ मामलात हैं इनके न्यूक्लियर वाले, वो सेकेंडरी मामलात हैं, वो प्राइमरी नहीं है। तो सही। प्राइमरी इश्यूज आर अनरिजॉल्व्ड। जब तक वो टच नहीं होते, फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक मायदा हो जाता है, अब आप देखें कि इसमें पार्टियां बहुत ज्यादा हैं। 6 अरब मुल्क हैं, ईरान है, इसराइल है और दूर बैठा हुआ अमेरिका है, और अब कुछ और मुल्क भी जो आसपास हैं वो भी किसी ना किसी हद तक हैं। तो अब ऐसा मायदा जिससे सब खुश हो जाए वही पीस गारंटी करेगा ना। अगर 2-4 सही। लोग उसमें से या 3 लोग उसमें से जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है उस मायदे से, तो पीस कैसे गारंटी होगा। तो एक तो ये रीजन है। दूसरी बात यह कि जो लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी मईशत बचा रहा है और वो तेल की कीमतों के एक ट्रुथ सोशल पे उन्होंने तेल की कीमत भी लगाया हुआ था कि WTI इस वक्त 69 पे आ गया है, अब 70 के से ऊपर है। सो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की या वॉशिंगटन या व्हाइट हाउस की एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जरूर है ठीक है। कि वो अपनी मईशत को कंट्रोल में रखे, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। आप याद रखिए, और हमारे देखने वालों को ये जी, मालूम होना चाहिए कि पहली जंग अजीम जब हुई थी तो यही इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जिनके हाथ में वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम है। इन्होंने एम्पायर्स को डिसमेंटल किया था, और सही। वो डिसमेंटल हुई हुई एम्पायर्स जो हैं इन्हीं बैंकों से कर्जा लेके तो जंग लड़ रही थी। जब बिल्कुल ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उससे डॉक्टर पहले हसन ज़फ़र साहब, 1912। साजिद हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब, ये बताइएगा कि ईरान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन आइंदा 1 से 2 दिन में हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो तेहरान का दौरा करेंगे और आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे, जिसमें भारत को भी मदऊ किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है मोदी इसमें शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि इसराइल को भी खुश करना है। क्या समझते हैं आप कि मुश्तबा ख़ामनाई इस इज्तिमा में शामिल होंगे? और फिर कुछ इसराइली सहाफ़ी ये भी दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे भी इसराइल की जानिब से जारियत की जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर हमारे एक तो वो जा रहे हैं, सच दौरा नहीं है जैसे आपने कहा, वो तो वहाँ पे जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। जी, और मेरा ख्याल है कि इसराइल का उसके उस दौरान में कुछ करना एक बहुत बड़ी हमाकत होगी जिसकी रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं नहीं समझता कि इसराइल कुछ ऐसी हिमाकत करेगा या ट्रंप कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि वो इस मौका के ऊपर वो कोई काइनेटिक एक्शन वहाँ पे करें। जी, और जहाँ तक देखिए, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि अभी शायद शहजाद साहब ने कहा कुछ होते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के, एक ही टॉपिक के कुछ स्ट्रेटेजिक उसके एंड्स होते हैं और कुछ के लोकल एंड्स होते हैं। ये बिल्कुल पैलेस्टाइन का मसला ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कोर इशू पूरे मिडल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए।
लेकिन आई थिंक इमीडिएटली जो इनके हैं अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर इनका नहीं हो रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर ओमान भी अभी तक देखा जाए तो ईरान के साथ राजी नहीं हुआ करने के लिए कि दोनों मिलकर करेंगे। तो ईरान ने खबर दी कि तो लेकिन ओमान ने डिनाई किया कि हम इसके ऊपर किसी फीस या उस पर नहीं करेंगे। तो ये शिकअप्स चलते रहेंगे। जो पिछला मुआहदा था जिसको आगे ट्रंप ने कैंसिल किया 21 माह तक, तो सिर्फ एक न्यूक्लियर इशू के ऊपर बात होती रही थी कि न्यूक्लियर को कैसे रिजॉल्व करना है और इनके जो एसेट्स कैसे रिलीज करने हैं। तो आई थिंक हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगी। स्किर्मिशेस भी चलती रहेंगी, थोड़े मोटे काइनेटिक एक्शन भी होते रहेंगे। इसराइल अपने काम में लगा रहेगा, हिजबुल्ला भी लगी रहेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्रैक्स आए हैं ट्रंप के और नेतन्याहू के बीच में, अगर इसको ईरान सेंसिबली कैपिटलाइज करे, थोड़ा सा धीरज रखे। देखिए हार्ड लाइनर दोनों साइड पे, IRGC के अंदर भी बड़े हार्ड लाइनर बैठे हुए हैं। तो यस, मैं ये भी एग्री करूंगा कि अमेरिका बहुत बड़ी पावर है। उसके मल्टीपल रीजन है जो जिसको हम कह सकते हैं मिलिटरीली उसको वो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ये कहना कि इतनी बड़ी पावर को मिलिटरीली हरा दिया गया, दैट्स अ डिफरेंट केस। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट है ईरान के लिए कि डिप्लोमेटिकली ये जो फिशर्स क्रिएट हुए हैं, नॉट बिटवीन अमेरिका एंड इसराइल, बिटवीन नेतन्याहू और ट्रंप, इसको एक्सप्लॉइट करें एक मुनाफिकाना डिप्लोमेसी के साथ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सज्जाद। एक तरफ तो USA के सदर ये बयान देते हैं कि आज अमेरिकन डेलीगेशन जो है दोहा लैंड करेगा, ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे, एक बहुत ही बड़ा बयान है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान इसका इसरार कर रहा है, जबकि ईरान की जानिब से कह दिया गया है कि मज़ीद मुज़ाकरात इस वक्त तक नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक बार फिर झड़प हुई थी जिसमें अमेरिका की जानिब से जो ईरान की साहिली पट्टी है, जो जजीरे हैं, वहाँ पर मिसाइल हमले किए गए थे। देखिए ये जो मामला है ना, बाज़ औक़ात हम बड़े उजलत पसंद भी साबित होते हैं। आप ओस्लो अकॉर्ड पढ़ लें, दोहा अकॉर्ड पढ़ लें, वियतनाम का क्राइसिस पढ़ लें, तो ये जब आप किसी एक अंडरस्टैंडिंग यानी आप किसी एक वो कहते हैं अकॉर्ड तक पहुंचते हैं ना, तो उस इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। अब इसमें उजलत ये है, लोग दिखा रहे हैं, शायद समझते हैं बस जादू की छड़ी है, फौरी तौर पर 48 साल कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, स्पॉयलर्स जो है वो भी खामोश हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात की हसन साहब ने, जो एक बात भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, क्योंकि राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। बहुत शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ ये होना क्या है जी। एक तो आपने जिस खदशे का इजहार किया, इसके इम्कानात जो हैं, कभी इम्कानात, या आप इसको कहें कि इसको आप हम रद्द कर सकते हैं, ये इम्कानात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भी अच्छी तरह इस बारे में पता होगा कि हमास पे कतर में हमला किया था इसराइल ने। तो IRGC इज नॉट हमास, ईरान इज नॉट हमास, पहली बात तो ये। अभी रिसेंटली अब्बास इराक़ची जो है वो इराक का दौरा करके आए हैं और उनकी बड़ी अहम लोगों से वहां पे मुलाकातें भी हुई हैं। तो वो इतनी आसानी से जो है वो इसराइल ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि बार हिंदुस्तान को भी आपने का इन्वाइट किया। अब यहाँ पे बड़ा मसला क्या आ रहा है, मसला अब ये आ रहा है कि जो टारगेट अचीव करने थे अमेरिका ने, जो सोचा था 4 दिनों की गेम है, रिजीम चेंज हो जाएगी। हाँ, भारत ने ये सोच लिया था कि जाके जो है वो फादरलैंड जल्दी जल्दी डिक्लेयर करो, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है बाप डिक्लेयर कर देते हैं किसी को, यहाँ की इजराइल पहुंच जाएगा, यहाँ पे इजराइल जो है वो ईरान में रिजीम चेंज होगी तो इजरायली लॉबी होगी, तो फिर जो है वो राधा नाचेगी। तो उसमें उन्होंने ये नुकसान उठाया, एक तो आपके जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसका शिराजा बिखर गया, दूसरा ये हुआ यूरोपीय यूनियन जो है आज आपको डिवाइड होती हुई नजर आ गई, नेटो का अपना मौकिफ खुलकर सामने आ गया, अमेरिका से उसने दूरी इख्तियार कर ली, यूरोप की वो ममालिक जो कि पैलेस्टीनियंस जो प्रोटेस्ट करते थे वहां पे यूरोप में, उन पे दहशतगर्दी की दफात लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज यूरोप जो है वो भी इजराइल से काफी हद तक नाला नजर आता है। दूसरा इब्राहिम अकॉर्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको एक मैंडेटोरली टर्म इस्तेमाल की गई कि ये मुआहिदा तब होगा कि जब इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन होगा, वो भी नहीं हुआ। दूसरा जो खास तौर पर इससे पहले जो गजा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बात थी, वो मामला भी खटास में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इजराइल ने इस पूरे मार्के में नाकामियों पे नाकामियां देखी हैं, और मैं ये समझता हूं कि अगर इजराइल ने अभी कोई भी गलती की, ये कोई जज्बात में आके मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स पे और फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, अगर इजराइल ने कोई गलती की तो अब जो 2 नई फॉर्मेशंस बनी है, मैं उसका बड़ा खुल के नहीं नाम लूंगा, मेरे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान है वो पहुंच चुके हैं, 2 फॉर्मेशंस उन्होंने इतनी बदतरीन इसकी हालत कर देनी है इजराइल की। और इजराइल क्योंकि पहले ही यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अमेरिका के रिजर्व्स का बता दिया, जो स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, ये इंटरसेप्टर्स हैं, वो 45 से 55% तो अमेरिका के पास खत्म हो गए, अभी पीछे रह गया इजराइल।
तो इसराइल की इतनी बुरी हालत बना दी जाएगी कि इसराइल को फिर बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता। और ये वो ममालिक हैं, ये दो फॉर्मेशन, उन फॉर्मेशन का मैं जिक्र कर रहा हूं जिनके बारे में इसराइल अच्छी तरह जानते हैं, और उनमें से एक मुल्क को लास्ट 48 आवर्स कबल उसने एक धमकी भी दी थी और फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था। मैं समझता हूँ ऐसी आपका कमेंट आ गया है। सलमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा साहिबा, बिल्कुल इसे एक ब्रेक कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि ये ना तो अमेरिका के मफाद में है और ना ही ईरान ये चाहता है कि दोबारा खित्ते में इस जंग का आगाज हो। लेकिन इसराइल की जानिब से बर्बरियत की जाती है, जारियत की जाती है। क्या समझते हैं आप कि इसराइल लेबनान पे अपने हमले रोक देगा? जी मोहतरमा, बिल्कुल नहीं, हमले बिल्कुल नहीं रोकेगा। जी, जो MOU साइन हुआ है इस्लामाबाद MOU के नाम से, उसको वो नाकाम करे और जो है किसी इन 60 डेज में उसको ऐसे नहज पे पहुंचाए जहां से फिर से हॉस्टिलिटीज रिज्यूम हो सके, क्योंकि उसके ये इंटरेस्ट में नहीं है। और हमें ये भी देखने में आया है हमारे शवाहिद में कि जब अमेरिका ने फाइनली ये मुसव्वदा दिया जिसके ऊपर ये MOU साइन हुआ है, तो उसने इजराइल को इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया, क्योंकि इजराइल तब तक एक स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा था, जो कि अब भी कर रहा है। और इजराइल वाज नॉट हैप्पी कि जी ये सारा कुछ क्यों किया गया है। वो लेबनान को एक प्रेशर वेल्व के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और वो ये देखता है कि जब जब उसने अपने आप को एक रूठे हुए बच्चे की तरह शोर मचाना है तो लेबनान पे जहरियत करता है। उसने ये देख लिया है कि अगर मैं ईरान पे करता हूँ तो ईरान पे जब मैं अगर हमला करूँ तो उसके नतीजे में मुझे क्या भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए जो ईजी टारगेट है वो लेबनान है, और इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। और उसकी हद तक इम्कान ये कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये जो MOU है ये फेल हो जाए और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एस्केलेशन इस्राइल एक स्पॉइलर है और उसकी ख्वाहिश है कि जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है वो ख़राब हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा, आपके वक्त का इन कैमरा थे। डॉक्टर सजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन जफ़र साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साजिद हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।